आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 3 एपिसोड 3 सुमंत्र का अयोध्या लौटना। सुमंत्र और निषादराज गुह ने गंगा के तट पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी से विदा ली थी। गुह के दूतों से श्री राम के चित्रकूट जाने का समाचार मिलने तक सुमंत्र श्रृंगवेरपुर में ही रहे और फिर वे अयोध्या लौट आए। उन्होंने देखा अयोध्या नगरी निर्जीव सी थी। एक खालीपन था, शून्याम इव। कुछ तो कमी थी। श्री राम वहां नहीं थे। आपको याद होगा, श्री राम जब अयोध्या से निकले थे तब कितना विलाप हुआ था। अब सुमंत्र का खाली रथ देखकर लोग फिर से भावुक हो गए। सैकड़ों लोग रथ के पास आए और आंसू बहाते हुए श्री राम के बारे में पूछने लगे। सुमंत्र सीधे राजभवन में दशरथ जी से मिलने गए। उनका शरीर धूल से भरा था और चेहरा आंसुओं से। रजसा ध्वस्तांगम अश्रुपूर्ण मुखम। दशरथ जी ने बड़ी उत्कंठा से पूछा, वे कैसे हैं? वनवास की कठिनाइयों को कैसे झेल रहे हैं? कहां सोते हैं? क्या खाते हैं? और किम उवाच वचो रामः किम उवाच च लक्ष्मणः सुमंत्र वनमासाद्य किम उवाच च मैथिली। राम ने क्या कहा? लक्ष्मण ने क्या कहा? ओ सुमंत्र, वन में जाकर मैथिली ने क्या कहा? सुमंत्र ने उत्तर दिया, महाराज, श्री राम ने अपनी ओर से मुझे आपको प्रणाम करने के लिए कहा है। वे सभी को वंदन किए हैं। फिर सुमंत्र ने श्री राम का संदेश बताया। श्री राम ने कौसल्या जी से कहा है, मां, तुम धर्म के मार्ग पर अटल रहते हुए महाराज की सेवा करना। कैकेयी के साथ अभिमान न दर्शाना। अब भरत राजा होगा, उसके साथ राजोचित बर्ताव करना। और भरत के लिए वे बोले हैं, मेरे प्रिय भाई, अब तुम युवराज हो। राज सिंहासन के लिए जल्दबाजी न करना। हमारे पिता वृद्ध हैं, किंतु अभी भी वे ही राजा हैं। उनकी इच्छानुसार रहना। और मैं तुमसे विनती करता हूं, कौसल्या मां के साथ भी अपनी माता जैसा व्यवहार करना। श्री राम का पूरा संदेश बताने के बाद सुमंत्र ने कहा, व्यवधूय च संतापम वने वत्स्यति राघवः। इस समय सारा संताप छोड़कर श्री राम वन में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण ने श्री राम के जैसा कोई संदेश तो भेजा नहीं था, लेकिन अपने मन का क्रोध उन्होंने सुमंत्र से छुपाया भी नहीं था। और वो अब सुमंत्र ने सबको बताया। लक्ष्मण ने कहा, सुमंत्र, एक बात बताओ, राम को किस अपराध के लिए देश निकाला दे दिया? श्री राम को वन में भेजना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो या राजा के दिए हुए किसी वचन के कारण, हर दृष्टि से ये अनुचित है। सर्वलोक विरोधेन कथम राजा भविष्यति। राजा सब लोगों की इच्छा का विरोध कैसे कर सकते हैं? ऐसा काम करके राजा लोगों से आदर कैसे पाएंगे? अहंतावन महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघवः। मैं तो अब महाराज को अपना पिता मानता ही नहीं हूं। मेरे लिए श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता है। दशरथ जी दीन भाव से बोले, हाय, ये मैंने क्या किया? मैंने किसी से सलाह नहीं ली, न मंत्रियों से न सुहृदों से। केवल दुष्ट कैकेयी ने जैसा कहा वैसा किया। सुमंत्र, राम को वापस ले आओ या फिर मुझे उसके पास ले चलो।
मुझे बस उससे मिलना है। सुमंत्र आगे कहते गए। श्री राम और लक्ष्मण के बारे में उन्होंने बता दिया था। अब सीता जी के बारे में कहा। वे तो स्तब्ध खड़ी थीं, भूली सी, विष्ठिता विस्मृता स्थिता। ऐसे कष्ट उन्होंने पहले कहां देखे थे। पहले तो वे रो पड़ी, यह कैसा संकट है, किंतु वे धैर्यशील हैं। शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को संभाला। अब तो उस निर्जन वन में वे उसी प्रकार आनंद से घूमती हैं जैसे वे अयोध्या के किसी बगीचे में हों। तेज हवा, तपता हुआ सूरज या भयानक वन्य पशु, किसी से भी वे परेशान नहीं होती। श्री राम तो किसी भी हाथी, बाघ या सिंह का सामना कर सकते हैं, इस विश्वास से वे निश्चिंत रहती हैं। श्री राम और लक्ष्मण के साथ होते हुए उन्हें लगता ही नहीं कि वे अयोध्या से दूर हैं। मार्ग में उन्होंने कुतूहलता से सभी गांवों, नगरों, नदियों और वनों के बारे में प्रश्न पूछे। वे श्री राम के लिए पूर्णतया समर्पित हैं। इतनी कठिनाइयों में भी वे उनके साथ आश्वस्त रहती हैं, बालिका जैसी प्रसन्न रहती हैं। बाला इव रमते सीता। यहां पर वाल्मीकि जी ने रम धातु का सीता जी की भावना दर्शाने के लिए सुंदर प्रयोग किया है। रम का अर्थ होता है आनंदित होना। रमते सीता, सीता आनंदित होती हैं। और उसी धातु से राम शब्द आता है जो आनंद देता है। और हम तो जानते हैं कि सीता जी वहीं आनंद पाती हैं जहां श्री राम हो। सीता जी ने कैकेयी के बारे में कुछ कहा क्या? सुमंत्र ने इतना ही बताया। कैकेयी संश्रितं जल्पम निदानीम प्रतिभाति माम। कैकेयी के बारे में उन्होंने क्या कहा मुझे याद नहीं आ रहा है। और फिर उन्होंने चतुराई से विषय बदल दिया। अंत में सुमंत्र ने सबको आश्वासन दिया, आप उनके लिए चिंतित न हो। तीनों ही महाराज का वचन बिना शोक किए निभा रहे हैं। ये 14 वर्ष का वनवास था। उसमें सुमंत्र केवल पहले एक आध दिन के साक्षी थे। पर इतने थोड़े समय में भी एक बात उन्हें स्पष्ट हो गई थी। जो उन्होंने देखा वो असाधारण था। वे समझ गए, इदम हि चरितम लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम। श्री राम का ये चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। लोग इसे याद करते रहेंगे। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।